Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very basic topic of philosophy of education, that is philosophy, its meaning, nature and branches. Foundations of Education में जब philosophy पढ़ने चलते हैं हम लोग तो ये पहला टॉपिक होता है। ये मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, मेरे पुराने वीडियोस में ये है, बट ये आपको बनाया गया है, ये स्पेशली बनाया है ये पीपीटी मैंने क्विक रिवीजन के लिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। इसमें कवर होगा क्या? एटाइमोलॉजी, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, कंडेंस्ड फॉर फास्ट रिकॉल विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड एन आंसर की 2, इतना कुछ। ओके, तो शुरू करते हैं। एटाइमोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है? ओरिजिन इसका ग्रीक वर्ड फिलोस प्लस सोफिया से हुआ है। हर लेक्चर की शुरुआत शायद यहीं से होती है। लव फॉर विजडम या लव ऑफ विजडम, फर्स्ट यूज्ड बाय पाइथागोरस। ये नहीं बताया जाता है क्लासरूम में कि ये पाइथागोरस ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। कॉल्ड हिमसेल्फ अ लवर ऑफ विजडम, उसने अपने आप को लवर ऑफ विजडम कहा था, नॉट ए वाइज मैन। उसने अपने आप को वाइज मैन नहीं कहा था बल्कि लवर ऑफ विजडम कहा था। कोर आइडिया क्या है इसका? अ रैशनल सिस्टमैटिक क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। फिलॉसफी का कोर आइडिया ही यही है कि एक तार्किक, एक सिस्टमैटिक तरीका है क्वेश्चन करने का, प्रश्न पूछने का, जिससे कि समझा जा सके किसको? रियलिटी को, यथार्थ को, ज्ञान को और मूल्यों। ये है फिलॉसफी की। डेफिनेशंस देख लीजिए फिलोसोफर्स की। तो सॉक्रेट्स कहते हैं कि फिलोसफी इज द परस्यूट ऑफ विजडम एंड सेल्फ नॉलेज, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। प्लेटो कहते हैं कि फिलोसफी इज द नॉलेज ऑफ द इटर्नल अनचेंजिंग रियलिटी। एरिस्टोटल कहते हैं फिलोसफी इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड कॉजेज ऑफ ऑल थिंग्स। जॉन डीवी कहते हैं कि फिलोसफी इज द जनरल थियरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन। इसको हम लोग एजुकेशन और फिलोसफी का इंटरडिपेंडेंस जब पढ़ते हैं तो इसे जानते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि फिलोसफी इज कंप्लीटली यूनिफाइड नॉलेज या नॉलेज ऑफ द हाईएस्ट जनरलिटी। ये कुछ की डेफिनेशन है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, या सॉक्रेट्स ने इसमें से कौन सी डेफिनेशन दी है। तो आपको कुछ खास डेफिनेशंस तो याद होनी ही चाहिए। फिर फास्ट फैक्ट्स देखें, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी का। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, डील्स विद द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट वन आइसोलेटेड फैक्ट और फील्ड। ये मतलब इसकी प्रकृति क्या हो गई? व्यापक। इसकी प्रकृति है स्पिक्यूलेटिव। स्पिक्यूलेटिव मतलब कि गोज बियॉन्ड ऑब्जर्व फैक्ट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी, सेल्फ, गॉड एंड वैल्यूज। यानी कि सिर्फ जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाती है फिलोसफी और अल्टीमेट क्वेश्चंस का हल ढूंढने की कोशिश करती है कि रियलिटी, स्व, ईश्वर, मूल्य, इनका अल्टीमेट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का प्रयास करती है। तो स्पिक्यूलेटिव है। क्रिटिकल कैसे है? कि ये एजम्पशंस को क्वेश्चन करती है, ये एविडेंस को एग्जामिन करती है और बिलीफ और कंसेप्ट की वैलिडिटी को टेस्ट करती है। मतलब कि जो मूलभूत मान्यताएं हैं उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, जो साक्ष्य हैं उनकी भी जांच पड़ताल करती है, और जो बिलीव्स, विश्वास और कंसेप्ट्स की वैधता है उसको प्रमाणित करती है। सिंथेटिक कैसे है? ये इंटीग्रेट करती है फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस साइंसेज एंड डिसिप्लिन्स इनटू वन यूनिफाइड वर्ल्ड व्यू। नॉर्मेटिव कैसे है? ये बताती है कि क्या होना चाहिए और क्या क्या है और क्या होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या है, ये भी बताती है क्या होना चाहिए। डायनेमिक कैसे है? इवॉल्व्स कंटिन्यूअसली, इट इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, नॉट ए फिक्स्ड बॉडी ऑफ फाइनल ट्रूथ्स। मतलब ये लगातार ये गतिशील है क्योंकि लगातार इवॉल्व हो रही है ना। देन स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ फिलोसफी की बात करें तो स्कोप इसका स्पेक्युलेटिव फंक्शन है। क्या करती है ये? रिफ्लेक्ट्स ऑन द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, माइंड एंड द यूनिवर्स। नॉर्मेटिव कैसे है? कि बताती है, स्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स को, क्राइटेरिया को, ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी का। क्रिटिकल फंक्शन इसका कैसे है? ये एनालाइज करती है कंसेप्ट को, लैंग्वेज को और वैलिडिटी ऑफ लॉजिकल वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करती है। इंटीग्रेटिव फंक्शन इसका कैसे है? ये नॉलेज को, डिफरेंट साइंसेज से जो नॉलेज मिलती है उनको सिंथेसाइज करके एक कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू में लाने का काम करती है। ओके, देन द मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में आ जाइए। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और लॉजिक भी। मेटाफिजिक्स हम लोगों ने बहुत बार बात की है कि ये स्टडी है किसकी? अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, जिसमें बीइंग कौन है, क्या है, क्यों है, उसका एग्जिस्टेंस, माइंड, मैटर, गॉड, सेल्फ और यूनिवर्स इसका स्कोप है। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज है। इट्स नॉलेज किन सोर्सेज से मिलती है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी वैधता क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, ये एपिस्टेमोलॉजी में जाना जाता है। एक्सियोलॉजी वैल्यूज की स्टडी है, डिवाइडेड इनटू एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, मॉरल वैल्यूज एथिक्स और वैल्यूज ऑफ ब्यूटी एस्थेटिक्स। और लॉजिक क्या है? ये स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग है।
द प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड इन्फरेंस एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि करेक्ट रीजनिंग का अध्ययन लॉजिक है। तो दीज फोर ब्रांचेस टुगेदर एड्रेस फिलोसफीज कोर क्वेश्चंस, व्हाट इज रियल मतलब मेटाफिजिक्स, व्हाट कैन वी नो मीन्स एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज ऑफ वैल्यू मीन्स एक्सियोलॉजी, और व्हाट इज करेक्ट रीजनिंग मीन्स लॉजिक। देन मेटाफिजिक्स को अगर जाने तो बियॉन्ड फिजिक्स मतलब फिजिक्स से बियॉन्ड, फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटा माने बियॉन्ड और फिजिका माने फिजिकल थिंग्स, यानी कि फिजिकल थिंग्स से बियॉन्ड अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो मेटाफिजिक्स है। सेंट्रल क्वेश्चन इसका क्या है कि व्हाट इज द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी का अल्टीमेट नेचर क्या है। इसकी सब ब्रांच ऑन्टोलॉजी है। कभी कभी मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी को एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये सब ब्रांच है, स्टडी करती है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, और कॉस्मोलॉजी जो सब ब्रांच है वो स्टडी करती है ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। की इश्यूज क्या है इसके, माइंड बॉडी का रिलेशनशिप क्या है, फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म क्या है, और गॉड, नेचर और सेल्फ का एग्जिस्टेंस, ये सब डील करना मेटाफिजिक्स का काम है। इपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग है फ्रॉम ग्रीक इपिस्टेम नॉलेज और लोगोस माने स्टडी या थ्योरी से निकला है। सेंट्रल क्वेश्चन इसका ये है कि ज्ञान क्या है, कैसे एक्वायर किया जाता है और कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। नॉलेज के सोर्सेस क्या है, परसेप्शन, रीजन, इंट्यूशन, टेस्टिमनी, रिविलेशन, सब सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। मतलब हमको कुछ परसीव करके भी ज्ञान होता है, हमको रीजन आउट करके तर्क से ज्ञान होता है, हमको कभी कभी इंट्यूशन से भी ज्ञान होता है, हमें कोई लिखित है टेस्टिमनी उससे भी ज्ञान होता है, रिविलेशन किसी को हम मानते हैं सत्ता, वो हमें कुछ बता रही है उससे भी ज्ञान है। की डिबेट इसका क्या है, रैशनलिज्म वर्सेज एम्पिरिसिज्म, मतलब नॉलेज वाया रीजन, जो हमें तर्क से ज्ञान मिल रहा है वो सही है, या जो हमें सेंस एक्सपीरियंस से ज्ञान मिल रहा है वो सही है। रिलेटेड कंसर्न इसका क्या है, डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज फ्रॉम मियर बिलीफ और ओपिनियन, यानी केवल विश्वास और विचारों को ज्ञान से कैसे पृथक किया जाए, ये इसका कोर आइडिया या रिलेटेड कंसर्न है। एक्सियोलॉजी जो इथिक्स और एस्थेटिक्स है, इथिक्स मॉरल फिलोसफी है, स्टडी करती है मॉरल वैल्यूज को, क्या सही है क्या गलत है, ड्यूटी क्या है, वर्च्यू क्या है, गुड लाइफ क्या है। की क्वेश्चंस क्या है, व्हाट मेक्स एन एक्शन राइट, यानी कि एक काम को सही कौन बनाता है, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, सबसे अच्छा क्या है। मेजर अप्रोचेज इसकी है डियोंटोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, वर्च्यू इथिक्स, ये सब अभी हमें इतना जानना नहीं है। एस्थेटिक्स ये वैल्यू ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट है। इसका की क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट मेक्स समथिंग अ वर्क ऑफ आर्ट, इज ब्यूटी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये सब इसके प्रश्न हैं। एक्सप्लोर करती है उस क्राइटेरिया को वी यूज टू जज द आर्ट, नेचर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज ब्यूटीफुल और नॉट, है ना, कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो ब्यूटीफुल है कि नहीं, वो कौन सा क्राइटेरिया है जो उसको ब्यूटीफुल बनाता है। और लॉजिक और अदर अप्लाइड ब्रांचेस की बात करें तो लॉजिक हमको स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग है, ये डिस्टिंग्विश विभेद करती है वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स के बीच। इसके अलावा सोशल या पॉलिटिकल फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं, फिलोसफी ऑफ रिलीजन है जो ये एग्जामिन करती है कि गॉड, फेथ, ये सब क्या है। अब कॉमन कंफ्यूजन देखिए, मेटाफिजिक्स क्या कर रहा है, व्हाट इज रियल पता कर रहा है, जबकि एपिस्टेमोलॉजी पूछता है व्हाट कैन वी नो, दोनों को मिलाइए नहीं। ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मेटाफिजिक्स के सब ब्रांचेस हैं, सेपरेट मेन ब्रांचेस नहीं हैं। इथिक्स का मतलब वैल्यूज ऑफ राइट कंडक्ट है, एस्थेटिक्स का मतलब वैल्यू ऑफ ब्यूटी है, दोनों एक्सियोलॉजी के अंदर आते हैं। फिलोसफी कम्स फ्रॉम पाइथागोरस, सेल्फ डिस्क्रिप्शन एज ए लवर ऑफ विजडम, ही डिड नॉट क्लेम टू बी ए सोफोस, ये हो गया। लॉजिक स्टडीज द फॉर्म ऑफ करेक्ट रीजनिंग, लॉजिक का काम क्या है, करेक्ट रीजनिंग के फॉर्म का अध्ययन करना, नॉट द कंटेंट ऑफ ट्रूथ्स अबाउट रियलिटी, ये काम मेटाफिजिक्स का है। तो ये कुछ कॉमन कंफ्यूजन है जिसको आप इसमें आप मत पढ़िए। द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, बताइए आप। फिलोसफी लिटरली मींस इसमें से क्या है, देखिए, सर्च फॉर ट्रूथ, स्टडी ऑफ नेचर, साइंस ऑफ लॉजिक। भाई जिसको नहीं पता होगा तो उसको सर्च फॉर ट्रूथ भी सही लगेगा, लेकिन हमको पता है ये लव ऑफ विजडम है। हु फर्स्ट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए लवर ऑफ विजडम, अब आपको पता चल गया पाइथागोरस, नहीं तो आप प्लेटो भी लगा सकते थे क्योंकि प्लेटो ही जनक माने जा रहे हैं। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी स्टडीज द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, आपको पता है ये मेटाफिजिक्स है ना। आगे चलिए, epistemology is the study of knowledge, ethics and aesthetics together form which branch, axiology, which sub branch of metaphysics studies the origin of the universe, cosmology, philosophy is the general theory of education is a definition given by DV। इतना तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने, देखिए खटाखट खटाखट सारे प्रश्नों के हल निकला है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीकैप कर लीजिए, मीनिंग ग्रीक फिलोस लव प्लस सोफिया विजडम, लव ऑफ विजडम, टर्म ट्रेस टू पाइथागोरस, नेचर इसका कॉम्प्रिहेंसिव, स्पेक्युलेटिव, क्रिटिकल, सिंथेटिक, नॉर्मेटिव, डायनेमिक। चार मुख्य ब्रांचेस, मेटाफिजिक्स जो रियलिटी का अध्ययन करेगी, एपिस्टेमोलॉजी जो नॉलेज का, एक्सियोलॉजी इथिक्स प्लस एस्थेटिक्स का, और लॉजिक, लॉजिक का मतलब रीजनिंग। और सब ब्रांचेस हमें याद रखनी है कि ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी मेटाफिजिक्स के अंदर आता है, कोई एक्सटेंडेड ब्रांच नहीं है। और जो एक्सटेंडेड ब्रांच है वो सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या फिलोसफी ऑफ रिलीजन।
रिलीजन, है ना? इतना ही है। कितने सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं और अगर आप नहीं पढ़कर जाएँगे तो सब गलत होगा क्योंकि कैसे पता चलेगा एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिज़िक्स क्या है? हालाँकि बहुत बार मैंने क्लास में बताया है, लेकिन ये माइनर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एजुकेशन को माइनर विषय के रूप में लिया है और उनको ये सब कुछ पढ़ना है, पढ़ना वो सब कुछ है, बस उनका आकलन दूसरी तरह से होगा, उनका असेसमेंट और इवैल्यूएशन दूसरी तरह से होना है, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट उनके लिए। ओके? सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।